जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बेटा क्लास 10 चैप्टर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जानेंगे कि एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप अलजेब्रिकली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अलजेब्रिकली एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास टू मेथड्स हैं। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अदर वन इज द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस, देखिए बेटा ये टू इक्वेशंस गिवन है, आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चाहे आप x की कर लीजिए या फिर y की कर लीजिए, और जो आपकी वैल्यू आएगी उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, अब जैसे यहाँ देखिए बेटा, अगर हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखिए y इक्वल्स टू 8, दिस प्लस 3x विल चेंज इनटू माइनस 3x। दैट मीन्स आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 3x। नेम दिस इक्वेशन एज थर्ड। ओके, अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को, ये आपने गेट करी बेटा सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड में नहीं, आप इसे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, so substitute the value of y into first equation. This implies 5x minus 2y. 2 multiply y. y means 8 minus 3x. इस y की वैल्यू को आप ब्रैकेट में पुट कर देंगे ताकि कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग ना हो। इक्वल्स टू 17. क्लियर बेटा? नाउ सॉल्व दिस। 5x minus 2 8s are 16. This minus minus plus 2 3s are 6 multiply x equals to 17. अब देखिए बेटा, कुछ आपके पास वेरिएबल टर्म है और कुछ आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो एक साइड आप वेरिएबल टर्म्स को ले लीजिए और कांस्टेंट टर्म्स को अदर साइड पे ले लीजिए। नाउ वी हैव 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 17. दिस माइनस 16 विल चेंज इनटू plus 16. Now this implies 5x plus 6x. It will be 11x, which is equals to 17 plus 16. 17 plus 16 means 33. So x equals to 33 upon, ये जो आपका 11 मल्टीप्लाई में बेटा, ये आपका आ जाएगा डिवाइड में। So value of x is 3. 11 1s are 11, 11 3s are 33. ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा x की, क्या वैल्यू आ गई, 3। अब जो आपके पास x की वैल्यू आई है, ये आप क्या करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट मीन्स जो आपने y की वैल्यू फाइंड की थी सेकेंड इक्वेशन से, उसे आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। क्लियर? सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। सो वी विल गेट y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है बेटा आपके पास 3, सो इट विल बी 8 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, सो 3 3s are 9. नाउ 8 माइनस 9 मीन्स माइनस 1, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, सो 9 माइनस 8 1, और साइन आपका आता है ऑलवेज ग्रेटर टर्म का। तो ये आ गई बेटा आपकी x और y की वैल्यू, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, अब देखते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं बेटा। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का मीन्स बेटा, आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करने का मीन्स कैंसिल आउट करना होगा, और कैंसिल करने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे आप x की या फिर y की, जो कोफिशिएंट की वैल्यू है उसे आप इक्विलाइज कर देंगे। इक्विलाइज करने का मीन्स सेम बना लेंगे। जैसे देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2 और यहाँ वैल्यू है 1। ओके, तो जब ये 2 है बेटा, तो आप इसको इजीली 2 बना सकते हैं। 1 है बेटा, अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स ये आपकी बन जाएगी 2y। लेकिन अब सिंगल टर्म को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कभी भी, आप क्या करेंगे, फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन आपकी एज इट इज रह जाएगी, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 17। ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। अब जब सेकेंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3s are 6x प्लस 2 1s are 2y,
विच इज इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16। क्लियर बेटा? तो ये आपकी आ गई है थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन तो आपकी ये थी बेटा, ये हमने ले ली थर्ड इक्वेशन। अब आप इसमें देखिए बेटा, y का कोफिशिएंट है बेटा 2 और यहाँ भी आपके पास y का कोफिशिएंट है 2। दोनों की वैल्यू बेटा आपके पास सेम हो गई। ये साइन है आपके पास माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 2y इज कैंसल्ड बाय 2y। आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर यहीं पे साइन आपका होता प्लस तो बेटा दोनों प्लस के होते। उस केस में हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमने अभी सिंपल ऐड किया है, क्योंकि साइन था बेटा प्लस और माइनस का, दैट्स वाई प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। ओके, माइनस 2y इज कैंसल्ड बाय प्लस 2y, सो रिमेनिंग वी हैव 6 + 5 11x which is equals to 17 + 16 33. So x equals to 33 upon 11 which is equals to 3. 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3। अब इस 3 को आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए जो आपको ज़्यादा सिंपल लग रही है उसमें ही पुट करिए। देखिए जैसे बेटा यहाँ पे हमने ली सेकंड इक्वेशन, अगर आप इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आपके पास इजीली किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा, चाहे आप उसे फर्स्ट में पुट करें या फिर सेकेंड में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। 3x 3 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू है बेटा आपके पास 3 प्लस y विच इज इक्वल्स टू 8। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है बेटा, इसमें आपने x की वैल्यू पुट कर दी। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 3 3 ज़ा 9 प्लस y विच इज इक्वल्स टू 8। So this implies y is equal to 8. This plus 9 will become minus 9. So 8 minus 9 which is equals to minus 1. क्या वैल्यू आ गई बेटा आपकी y की? y की वैल्यू आ गई आपकी -1 और x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3। दोनों ही कंडीशन में आपकी वैल्यूज एकदम सेम आई हैं, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई करिए बेटा, आंसर आपका ऑलवेज सेम आएगा। आई होप बेटा एक गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली किस तरह से सॉल्व करना है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद ज्योति चैनल के साथ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।